हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। क्या लेकर आए हैं? रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आज हम बताएंगे लगभग 35 क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से हैं जो हमने कल शुरू किया था, जिसका नाम था एनालॉजी। एनालॉजी यानी सादृश्यता। सादृश्यता। इसके सारे क्वेश्चन हम हल करेंगे, जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन में, आसान भी और कठिन भी। तो कल कुछ आसान क्वेश्चन था, आज उससे कुछ कठिन क्वेश्चन, इससे हमारा लेवल बढ़ता रहेगा और हम सारे क्वेश्चन को हल कर देंगे सादृश्यता का। फिर हम आगे लेंगे अगला अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हम आपको बाद में बताएंगे, पहले सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध। यानी आर्मी का संबंध सैनिक से उसी प्रकार होगा जैसा कि गैलेक्सी से अगला है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, आर्मी का संबंध सैनिक से किस प्रकार है? यहाँ पे इस प्रकार है। आर्मी का सैनिक से किस प्रकार संबंध है? आर्मी में क्या होते हैं? एक आर्मी कैंप है, उसमें क्या हो गए? उसमें क्या होते हैं? सैनिक होते हैं। क्या होते हैं? सैनिक होते हैं आर्मी में। तो गैलेक्सी में क्या हो जाएंगे? हमारे गैलेक्सी में क्या हो जाएंगे? एलियंस तो होंगे नहीं, इसका कोई सबूत है नहीं। आकाश गंगा भी नहीं होगी, मॉन्स्टर्स भी नहीं होंगे। तो हमारे गैलेक्सी में क्या है? हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे ग्रह हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरे पद पहले से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पे क्या बात किया गया है? जापान, जापान और येन। तो जापान का मुद्रा क्या है? यहाँ मुद्रा की बात किया गया है। जापान की मुद्रा क्या है? येन। तो कोरिया की मुद्रा की बात किया। कोरिया की मुद्रा क्या है? कोरिया की मुद्रा है ऑप्शन नंबर ए, वान। कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी आपको? वान। अगला, हॉकी मैदान, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन का संबंध किससे? अगर हॉकी का संबंध मैदान से है तो हॉकी का संबंध मैदान से किस प्रकार है? उसी प्रकार हमारा संबंध बैडमिंटन से होगा। हॉकी कहाँ खेला जाता है? मैदान में खेला जाता है। हॉकी का संबंध मैदान से है। कैसे मैदान से संबंधित है? हॉकी कहाँ खेला जाता है? हॉकी जो है, हॉकी मैदान में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? मैदान में। और बैडमिंटन कहाँ खेला जाएगा? तो बैडमिंटन हम कहाँ खेलेंगे? बैडमिंटन हम अखाड़ा में खेलेंगे नहीं, पिच पर खेलेंगे नहीं, स्टेडियम में खेलेंगे नहीं। तो बैडमिंटन कहाँ खेला जाएगा? कोर्ट में खेला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओडोमीटर गति। ओडोमीटर का संबंध जिस प्रकार गति से है उसी प्रकार एमीटर का संबंध किससे है? हमको ये बताना है। ओडोमीटर गति में किस प्रकार का संबंध है? ओडोमीटर क्या करती है? पहिए की गति को मापती है। यानी जो गाड़ी चलता है, हमारा गाड़ी चलाते हैं, उसमें ओडोमीटर लगा होता है, वही हमारा स्पीड को मापता है। ओडोमीटर क्या करता है? स्पीड को मापता है, यानी गति को मापता है। तो उसी प्रकार एमीटर किसे मापेगा? एमीटर करंट को मापेगा। यानी एमीटर द्रव्यमान को नहीं मापता है। भूकंप को मापने का कुछ दूसरा यंत्र आता है, वायु नहीं मापा जाता है। यानी करंट हम एमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मकान का घर। मकान का घर, मकान का संबंध घर से किस प्रकार से है? यानी मकान को हम अपना घर भी कह सकते हैं। मकान को क्या कर सकते हैं? घर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार हम दोस्त को क्या कह सकते हैं? दोस्त को भीड़ तो कह नहीं सकते हम, मान लीजिए भी नहीं कह सकते हैं। दोस्त में शांति होता नहीं, यानी दोस्त को हम सिर्फ सदोष ही कह सकते हैं। यानी दोस्त का सदोष ही एक हम कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, पेन और लिखना। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे दो ही बिंदु हैं। पेन और लिखना। पेन का संबंध लिखना से किस प्रकार है? पेन से हम क्या करते हैं? सिर्फ लिख सकते हैं। पेन से क्या होता है? लिखना। पेन से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो चाकू से क्या करेंगे? चाकू से हम जोड़ेंगे नहीं, बंद भी नहीं करेंगे। चाकू से हत्या किसी को करेंगे नहीं। चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, यानी किसी चीज़ को हम काटते हैं चाकू से। अगला क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
ये सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर आप जानते हैं, पेन से लिखते हैं, चाकू से काटते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपकी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुई सिलाई करना, सुई का संबंध सिलाई करना से किस प्रकार है? सुई से क्या करते हैं हम? किसी कपड़े को सिलते हैं, कपड़े को क्या करते हैं? सिलते हैं। तो चाकू से क्या करेंगे? खाना तो बनाते नहीं है चाकू से हम, चाकू चलाते भी नहीं हैं, चाकू से किसी चीज़ को पीसते भी नहीं है, चाकू से हम सिर्फ काटते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार इंडिया का संबंध किस प्रकार है? चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार इंडिया में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? इंडिया में, इंडिया में स्थित है। उसी प्रकार पिरामिड कहाँ स्थित है? कनाडा में पिरामिड स्थित नहीं है, वेटिकन सिटी में भी नहीं है, लंदन यानी इंग्लैंड में भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इजिप्ट। इजिप्ट को क्या कहते हैं आजकल? मिस्र। यानी मिस्र का पिरामिड तो आप जानते हैं और पढ़े ही होंगे। तो हमारा क्या होगा आंसर? मिस्र यानी इजिप्ट। मिस्र को क्या कहते हैं हम लोग? इजिप्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी और सूर्य तीन क्या कहता है? उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्म के संबंध प्रदर्शित करता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, पृथ्वी और सूर्य दिया हुआ है, तो क्या करता है? पृथ्वी जो है ये सूर्य है, पृथ्वी क्या करता है? सूर्य का परिक्रमा करता है। तो उसी प्रकार हमको संबंध ढूंढना है। ब्रह्मांड अंतरिक्ष का परिक्रमा करेगा नहीं, सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा करता है नहीं है, मंगल बृहस्पति की परिक्रमा नहीं करता है, तो क्या करेगा? चंद्रमा जो है क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या होगा? जंगल और चिड़ियाघर है, तो जंगली जानवर को कहाँ रखा जाता है? जंगली जीवों को कहाँ रखा जाता है? जंगल में जो जीव रहते हैं उसे कहाँ रखा जाता है? चिड़ियाघर में। जंगली जीव को कहाँ रखते हैं हम? घर में तो रखते नहीं हैं, रखेंगे हम चिड़ियाघर में। उसी प्रकार समुद्र है, तो समुद्री जीवों को हम लोग कहाँ रखते हैं? समुद्री जीवों के लिए क्या कहा जाता है? उसमें बंदरगाह में नहीं रखते हैं, पानी में नहीं रखते हैं, मछली में भी नहीं रखते हैं, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? एक्वेरियम। यानी एक्वेरियम आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार जंगली जानवर को चिड़ियाघर में रखा जाता है, उसी प्रकार समुद्री जीवों को कहाँ रखते हैं? एक्वेरियम में रखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है, कल और अच्छे से क्वेश्चन हम करेंगे एनालॉगी का, यानी सादृश्यता का। तो बने रहेगा हमारे वीडियो के अंत तक, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास अभी बचे हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेहरा अभिव्यक्ति, चेहरा अभिव्यक्ति का किस प्रकार संबंध है? हम किसी चीज को एक्सप्रेशन का हिंदी क्या होता है? चेहरा। एक्सप्रेशन का हिंदी क्या होता है? अभिव्यक्ति। यानी चेहरे से हम किसी चीज का एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति उजागर करते हैं कि हम गुस्से में हैं या हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं। उसी प्रकार हाथ से हम क्या करते हैं? हाथ से क्या करते हैं? अभिव्यक्ति हम फील कराते हैं किसी दूसरे को कि अभिव्यक्ति हमारा चेहरा गुस्सा में है। इसी प्रकार हाथ क्या करता है? हाथ मिलाता नहीं है, हाथ से चित्रकार यहाँ बनाने का कोई बात हुआ ही नहीं है, काम करने की बात भी नहीं हुआ है। चेहरा सब क्या करते हैं? सिर्फ हाथ से क्या करते हैं? इशारा करते हैं, आओ या जाओ या कुछ भी जो इशारा करते हैं वो हम हाथ के द्वारा करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा लोग क्या मार देंगे? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर मार देंगे, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ये टाइप मिस्टेक है। तो चेहरा अभिव्यक्ति, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपको हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो गया है, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए, पर्वत और घाटी, तो क्या होगा? पर्वत का विलोम, पर्वत क्या होता है? ऊंचा होता है, और घाटी क्या होता है? नीचा होता है। इस प्रकार होता है घाटी, मानी टेढ़ा मेढ़ा होता है, इस प्रकार इसको हम घाटी कहते हैं। यानी वो पर्वत से नीचा होता है, यानी क्या है? पर्वत का उल्टा है। घाटी क्या है? पर्वत का उल्टा हो जाएगा, यानी विलोम है। यानी क्या है? विलोम है। तो विलोम हो गया। तो दुश्मन का विलोम क्या हो जाएगा? दुश्मन का विलोम क्या हो जाएगा? दोस्त। अनजान नहीं हो सकता है दुश्मन का, निर्दयी भी नहीं होगा, देश भी नहीं होता है, यानी दुश्मन का सीधा विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो आपका आंसर है, विलोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हैजा पानी, हैजा का संबंध पानी से किस प्रकार है? दूषित पानी पीने से क्या होता है? दूषित पानी पीने से क्या होता है? हैजा होता है। क्या होता है? हैजा होता है। दूषित पानी पीने से क्या होता है? हैजा होता है। उसी प्रकार क्या होगा? बिल्ली से प्लेग नहीं फैलता है, चूहे से प्लेग फैलता है।
दवा से रोग नहीं फैलता है, दवा से रोग ठीक हो जाता है। जहर से मौत होती है, लेकिन हमें फैलाने की बात करते हैं, मारने की बात नहीं। जिस सिर से जहर से मौत होती है, मौत फैलती नहीं है। कोई एक आदमी जहर खा लेगा तो मौत होती नहीं है, मौत होती है, मौत फैलती नहीं है। मलेरिया मच्छर काटने से होता है क्या, मलेरिया को काटने से मच्छर हो मच्छर मलेरिया मच्छर काटने से क्या हो जाएगा, मलेरिया। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, सी क्योंकि जहर मौत, ये गलत है क्योंकि मौत होती है जहर खाने से, लेकिन मच्छर काटने से यहाँ क्या होता है, मलेरिया। जिस प्रकार पानी को पीने से हैजा होता है, उसे मच्छर काटने से मलेरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए, ये वही लोग बना पाएंगे जिनको पूरा एसआई मात्रक और मापने कौन सी चीज़ से किसे मापा जाता है, वो जिसको पता होगा वही इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। तो देखिए क्या है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता। इसी प्रकार बैरोमीटर से क्या मानेंगे, बैरोमीटर से क्या मापते हैं, बैरोमीटर से क्या गति नहीं मापा जाता है, तापमान टेम्परेचर भी नहीं, धारा भी नहीं। तो बैरोमीटर से हम लोग दबाव मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जापान और ग्रीन तीतर में क्या संबंध है। जापान ग्रीन तीतर में, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ग्रीन तीतर है। जापान का राष्ट्रीय पक्षी, जापान का राष्ट्रीय पक्षी, यहाँ राष्ट्रीय पक्षी की बात किया गया। जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ग्रीन तीतर है। क्या है, ग्रीन तीतर है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। ऑप्शन नंबर सी में आपका मोर दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश और अंधा। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रकाश का संबंध जिस प्रकार क्या है, संबंध क्या है, प्रकाश का संबंध किससे, अंधा से। यानी प्रकाश और अंधा, यानी अंधे लोग प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। ये कहा गया अंधे लोग प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। तो भाषण, कौन से लोग भाषण नहीं दे सकते हैं, जीव भाषण कभी नहीं जीव भाषण नहीं दे सकता। भाषा का कोई संबंध नहीं है भाषण से। आवाज का कोई संबंध भाषण से। यह किया गया है कि अंधा लाइट नहीं यानी प्रकाश नहीं देख सकता। उसी प्रकार गूंगा क्या है, भाषण नहीं दे सकता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, गूंगा भाषण नहीं दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनाज और ढेर। अनाज का संबंध ढेर से किस प्रकार है। अनाज को क्या करते हैं, स्टॉक, यानी ढेर। अनाज का क्या होता है, ढेर, यानी बहुत सा ऊंचा हो जाता है। अनाज अगर एक ही स्थान पर रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ढेर या स्टॉक उसे कहते हैं। ढेर या स्टॉक उसे कहा जाता है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, कागज। कागज का क्या होता है, कागज का क्या होता है, संग्रहण नहीं होता है, ढेर भी नहीं होता है, तंतु भी नहीं होता है। कागज का क्या होता है, हम बंडल बनाकर कागज को रख देते हैं, बंडल वाइज कागज को रख देते हैं। अगला क्वेश्चन, होटल मेन्यू। होटल, जब किसी होटल में पहुंचते हैं हम लोग तो क्या सीधा खाना तो हमें आकर दिया नहीं जाता है कि हाँ भाई साहब आप आए हैं तो यहाँ पे आप खाना खा लीजिए। क्या खाइएगा, वो आपसे पूछेगा नहीं, आपको खाना सिर्फ तो देगा नहीं। सबसे पहले आपके पास वहाँ पे क्या आपको ला कर रख देगा, उसका मेन्यू। जो उसका मेन्यू है वहाँ पे आपको दे देगा, आपको जो खाना है आप ऑर्डर कर दीजिए। यानी होटल का संबंध किससे है, सीधा भोजन से है। क्या है, भोजन से, यानी मेन्यू से है। तो पुस्तकालय का क्या हो जाएगा, पुस्तकालय को क्या करेंगे, पुस्तकालय में किताब से होगा नहीं, पुस्तकालय अध्यक्ष से नहीं होगा, सेल्फ से भी नहीं होगा। नहीं, पुस्तकालय का संबंध क्या है, कैटलॉग। पुस्तकालय में क्या होता है, कैटलॉग। यानी आपको कौन सी किताब पढ़ना है वो आपको एक कैटलॉग दिया जाएगा, किस रो में रखा गया है वो भी उसमें लिखा होता है। यानी आपको कैटलॉग में उससे सीधा संबंध ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पुस्तकालय में किताब होता है ये सही है, लेकिन पुस्तकालय में कैटलॉग होता है जो आपको सही दिशा दर्शाता है कि आप कौन से रो में आपको कौन सी किताब लेनी है, कौन सी किताब आप चाहते हैं, तो उसमें लिखा होता है। इसी प्रकार होटल में मेन्यू दिया होता है, उसी प्रकार पुस्तकालय में क्या दिया जाता है, कैटलॉग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, बढ़ई हथौड़ी। बढ़ई क्या करता है, हथौड़ी से उसका मुख्य हथियार है जिससे वह कील को किसी चीज़ में ठोकता है, किसी लकड़ी में ठोकता है कील को। उसी प्रकार हम देखते हैं कौन सा संबंध इस प्रकार हमें दर्शाता है। तो क्या करेंगे, क्रेन, बिल्डर, ये गलत है। कंप्यूटर लेखक, ये भी गलत है। कुल्हाड़ी लकड़हारा, नलसाज और पाना, ये दोनों हो सकता है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अब आपको चूज करना है कौन सा है। ये आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है तो इसमें दिया हुआ था ऑप्शन नंबर सी नलसाज, तो हम
नलसार और पाना। ऐसे आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो सकता है, सी एंड डी दोनों हो सकता है, क्योंकि कुल्हाड़ी और लकहाड़ा में संबंध है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे दे सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है, या फिर इसे आप छोड़ सकते हैं, या इसे आप डी मार सकते हैं, या इसे आप सी भी मार सकते हैं। हमारी तरफ से ये आंसर सी है, आपकी तरफ से जो है अगर डी देना चाहते हैं तो आपका आंसर डी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हंस और हंसो, क्या दिया हुआ है? हंस और हंसो, हंस और हंसो क्या दिया हुआ है? हंस और हंसो में क्या संबंध है? हंस का क्या है? हंस का बहुवचन क्या होता है? हंसो होता है। हंस का बहुवचन क्या है? हंसो होता है। हंस का बहुवचन क्या है? हंसो है। उसी प्रकार देखना है कि किसका संबंध किससे है। तो क्या हो जाएगा? मोजा का संबंध मोजे, परंतु मोजा अगर इस तरफ होता, मोजा अगर इस तरफ होता तो यहाँ पे मोजो हो जाता, मौजे हो जाता, परंतु ये इस तरफ है, इसलिए गलत हो जाएगा। और क्या है? कमीज का कमीजों, तो कमीज हमें इस पर, अगर इस तरफ कमीज दिया होता तो ये सही हो जाता, परंतु ये कमीज इस प्रकार है। जिस संबंध हंस अगर बाएं तरफ लिखा गया है तो आपका जो संबंध होगा वो एक वचन जो होगा बाएं तरफ ही लिखा जा सकता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पतलूनो, पतलून और पतलूनो सारे एक दूसरे का बहुवचन है, परंतु गलत वे में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही वे में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहिया और तिल्ली। पहिए में क्या होता है? एक पहिया है, इसके सपोर्ट करने के बीच में व्हील होती है, इसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है? इस प्रकार तिल्ली दिया होता है, तो ये पहिए को सपोर्ट करता है, चलने में मदद करता है। उसी प्रकार पंखे में, जो हमारे पंखा घर में पंखे लगे होते हैं उसमें क्या होता है? पंख होता है, यानी इसको विंग्स कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिवहन माल। परिवहन यानी ट्रक, बस, ट्रक जो होता है, हमारी माल गाड़ी होते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिवहन। परिवहन से क्या होता है? आदमी या माल वाहक होता है, यानी माल को ढोया जाता है। परिवहन से क्या होता है? माल को ढोया जाता है। माल को क्या किया जाता है? ढोया जाता है। उसी प्रकार बैंक में क्या होता है? बैंक में रुपये होते हैं, डॉलर भी होते हैं, पाउंड भी होते हैं, लेकिन सब मिलाकर क्या होता है? धन का आवागमन होता है। कोई जमा करता है तो कोई उससे निकालता है, यानी धन का लेन देन किससे होता है? बैंक से होता है। इसीलिए ऑप्शन आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? कार्य जूल। यह मात्रा का क्वेश्चन है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। उसी प्रकार पावर का संबंध किससे? पावर का मात्रक क्या हो जाएगा? पावर का मात्रक हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संक्रांति आंध्र प्रदेश। संक्रांति और आंध्र प्रदेश किस प्रकार संबंध है? संक्रांति क्या है? आंध्र प्रदेश का मुख्य त्यौहार है संक्रांति, जिसे तमिलनाडु में क्या कहते हैं? पोंगल भी कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे क्या कहते हैं? पोंगल। तो क्या हो जाएगा? संक्रांति का पर्व क्या है? संक्रांति आंध्र प्रदेश का पर्व है। उसी प्रकार ओनम, ओनम जो क्या है? केरल का मुख्य पर्व है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर जाएगा। क्रिसमस क्रिश्चियन का पर्व है, लेकिन ये किस देश शहर का है पता नहीं है। कथक उत्तर प्रदेश का नहीं, केरल का है, क्योंकि कथकली जो है उत्तर प्रदेश का है। भांगड़ा, भांगड़ा क्या है? पंजाब का डांस है, पर्व नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौरैया दाना। गौरैया क्या करती है? गौरैया का आहार क्या है? दाना। गौरैया का आहार यानी भोजन क्या है? गौरैया का भोजन क्या है? वो क्या करती है? दाना चुगती है। घर घर जाकर क्या करती है? दाना चुगती है, और या फिर कहीं भी दाना मिलता है तो उसे वो चुगती है। तो रेशम का कीड़ा क्या खाती है? रेशम का कीड़ा क्या खाती है? शहतूत खाती है। शहतूत क्या खाती है? शहतूत, जिसे हम मलबरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलबरी। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मलबरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, जल समुद्र। जल का संबंध समुद्र से किस प्रकार है? जल क्या होता है? समुद्र क्या होता है? जल से भरा होता है। समुद्र क्या होता है? जल से भरा होता है। उसी प्रकार हिमनद, हिमनद जो होता है बर्फ से ढका होता है। हिमनद क्या होता है? बर्फ से ढका होता है। चोटी बर्फ से ढका नहीं होता है, कोई श्योर नहीं है। पहाड़ बर्फ से ढका हो या नहीं, ये तो इसके सिचुएशन या क्लाइमेट पर चेंज करता है।
ओलावृष्टि होगी या नहीं ये भी हमें कोई रिलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए समुद्र जो है जल से भरा होता है, उसी प्रकार हिमनद बर्फ से ढका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रुपया। तो यहाँ पे मुद्रा की बात की गई है फिर से। भारत का मुद्रा क्या है? भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? रैंड। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। रैंड क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, भारत बाघ। बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। क्या है? बाघ क्या है? भारत का नेशनल एनिमल है। नेशनल एनिमल है। क्या हो जाएगा? नेशनल एनिमल। इसी अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है? वाइल्ड ईगल। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है? वाइल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूनतम अधिकतम। न्यूनतम क्या है? अधिकतम का विलोमात्मक है। यानी न्यूनतम का विलोम क्या होता है? न्यूनतम का उल्टा क्या होता है? न्यूनतम का होता है उल्टा अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम हो जाएगा। तो सबसे अच्छा का क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा का सबसे खराब हो जाएगा। सबसे खराब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खुश का प्रसन्न ये गलत है। पहला का दूसरा ये भी गलत है। दुखी का क्रोधित ये दोनों एक समान अर्थ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सबसे खराब का सबसे अच्छा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, शोक खुशी संशय। शोक खुशी और संशय किस प्रकार संबंध है? देखते हैं हम। शोक खुशी, शोक का विलोम क्या है? खुशी। किसी चीज का शोक यानी किसी चीज का शोक करना, किसी के मरने पे या कोई चीज खराब हो जाने पे, तो उस खुशी उसका उल्टा है खुशी मनाना हो जाएगा। तो संशय, संशय का उल्टा क्या हो जाएगा? संशय का उल्टा क्या हो जाएगा? संशय का उल्टा हो जाएगा संशय रहित। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ताप और शीतल। ताप और शीतल में क्या संबंध है? यहाँ पे विलोम का रिलेशन है। ताप का हीट। हीट का विलोम क्या है? कोल्ड। कोल्ड का हिंदी क्या होता है? शीतल। क्या होता है? शीतल। यानी यहाँ पे विलोम शब्द दिया गया है। तो उसी प्रकार हमें ढूंढना है, विशाल और बड़ा ये होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि उल्टा ये नहीं है। पतला मोटा ये हो सकता है। लंबा और ऊंचा ये भी गलत है। लंबा और ऊंचा एक ही शब्द है। पुरुष और शिशु ये भी गलत है। पुरुष और स्त्री होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पतला और मोटा। अगला क्वेश्चन, नेत्र आंसू। नेत्र से क्या निकलता है? नेत्र यानी आंख। आंख से क्या निकलता है? जब हम रोते हैं तो क्या निकलता है? आंसू निकलता है। उसी प्रकार हमें ढूंढना है। उसी प्रकार ढूंढना है। क्या हो जाएगा? समुद्र से जल। समुद्र में जल होता है, निकलता उसे नहीं है, गलत। हृदय धमनी ये भी गलत है। ज्वालामुखी लावा क्या होता है? ज्वालामुखी फटने पर हमें लावा निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भूख लगने पर हम ब्रेड खाते हैं, भूख से ब्रेड निकलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चावल कार्बोहाइड्रेट। ये सही क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। चावल में क्या पाया जाता है? चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। चावल हम खाते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अंकुरित अनाज खाने से, हमें क्या मिलता है? अंकुरित अनाज खाने से हमें किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। अंकुरित अनाज से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी। जल की प्राप्ति नहीं होती है। ऊष्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? ये समझ में नहीं आ रहा। वसा की प्राप्ति अंकुरित अनाज से नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। यानी सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा और समुद्र। ज्वार भाटा और समुद्र। समुद्र में क्या आती है? ज्वार भाटा। समुद्र में क्या आती है? ज्वार भाटा। समुद्र में क्या आती है? ज्वार भाटा। उसी प्रकार नदी किस, ज्वार भाटा किस तरफ है? इस तरफ है, बाएं तरफ है, इस तरफ। दाएं तरफ क्या है? समुद्र। तो क्या दिया गया है? नदी। नदी क्या दिया गया है? दाएं तरफ। तो बाएं तरफ क्या हो जाएगा? नदी के बदले नदी में क्या होता है? बांध होती है, परंतु उसमें आती नहीं है। बांध बनाया जाता है, किनारा होता है, आयाता नहीं है। पनबिजली बनाया जाता है। तो क्या होता? नदी में क्या होती है? धारा, यानी अंतर प्रवाह होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो आधारित था एनालॉजी के
यानी सादृश्यता, सादृश्यता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कल हम फिर करेंगे रीजनिंग के सादृश्यता का ही क्वेश्चन। इसे खत्म हो जाने पर आगे का टॉपिक हम शुरू करेंगे जो बाद में बताएंगे हम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से एक बार जय हिंद।